हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पॉलिटी का जो बैच स्टार्ट किए थे उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक पढ़ना है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, तो टॉपिक डालिए प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको कीजिए नोट, ये मेरा हेडिंग है, आज इसी को पढ़ना है। ठीक, इसमें क्या हुआ था, इसमें ढेर सारा केस आया था उसमें, और कैसे से ये समझना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, इसमें सबसे पहला केस लिखिएगा जो हो गया, तो इसमें लिखिए सबसे पहला केस लिखिए बेरुवाड़ी। बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ। भारत संघ ये केस था 1960 का। ठीक है, बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि प्रस्तावना एक दार्शनिक आधार है, यह संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मना कर दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए, इसमें पहले पॉइंट बना के लिखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना प्रस्तावना एक दार्शनिक आधार है। कैसा है? दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार है। इसमें निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना एक दार्शनिक आधार है। ठीक है, ये दार्शनिक आधार है। चलिए आगे लेते हैं दूसरा। अब इसी इसी में दूसरा पॉइंट बताया गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। देखिए यह संविधान का भाग नहीं है। दूसरा में ये बताया गया, पहला बोला कि प्रस्तावना एक दार्शनिक आधार है, दूसरा में ये बताया गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान के भाग नहीं है तो इसमें संशोधन करना उचित नहीं है। तो इसने बताया कि अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिरुवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 में बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। ये हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, इसमें तीसरा पॉइंट अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें तीन तीन चीज इसमें पढ़े। पहला बताया कि प्रस्तावना एक दार्शनिक आधार है, दूसरा में यह संविधान का पार्ट नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। सीधा है सिंटेक्स क्वेश्चन आएगा कि किस केस में ये बताया गया था कि प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। तो बिरबल बनाम भारत संघ का 1960 का मामला था। इसमें ये बताया गया था क्या प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब अगला केस लिखिए। दूसरा केस लिखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पंजाब राज्य ये मामला था 1967 का।
ठीक है, इसको लिखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय लिया था, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा या मूल ढांचा माना। देखिए संविधान, देखिए इसमें संविधान संविधान की मूल आत्मा मूल आत्मा माना। ठीक है। तो यह गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य आया था, इसमें संविधान को मूल आत्मा माना था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती केस, इसको समझते हैं। लिखिए तीसरा केशवानंद भारती केस। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य, ये 1973 का मामला आया था। लिखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था, तो 1973 को आया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसमें बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। ठीक है, अतः इसमें ये बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत ये बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, चलिए देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग है। अतः इसमें संशोधन हो सकता, संशोधन हो सकता है। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो केशवन भारती बनाम केरल राज्य आया था 1973 का ये मामला था। इसमें बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है।